आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करना चाहेंगे हमारे समाज में पहले से लेकर आज तक में जो दौर गुजर चुका है, बहुत सारे चेंजेस हम सब ने देखा है। ढेर सारे परिवर्तन के दौर को हमने देखा है। नई नई बदलाव आए हैं, हमारी सोच भी आए हैं, हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनमें आए हैं। तो सोशल चेंज के साथ चुनौतियां भी सामने आई हैं। जो चैलेंजेस आए हैं उन्हें हम आप सब नकार नहीं सकते हैं। बात करना चाहेंगे कि हमारी जो भी जनरेशन है, हम अपने बच्चों को इतने जागरूक हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं कि उनके एजुकेशन के लिए तो अच्छे और बेहतर के लिए सब मिलकर कोशिश करते हैं कि हमारे आने वाले यूथ, यंग जनरेशन, चाहे बच्चे हो बड़े हो, सब अपने लाइफ में अच्छे से आगे बढ़े। और इसी दौर के जब समय पे जब गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं जनरेशन गैप भी दिखता है। ये जनरेशन गैप कहने के लिए तो आज के मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न जब देखते हैं आधुनिक युग के समय में, तो पेरेंट्स होने के चलते कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि उनकी दिल की बात को बच्चों को जानते हैं। हमारी यंग जनरेशन है, उन कोई भी बात हमसे छिपाता नहीं है, हमसे बहुत फ्री है, सब कुछ शेयर करता है, हमारे बच्चे करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम आप इस भ्रम में जीते हैं कि हमारे यंग यूथ हमसे सारी बातों को क्या शेयर करते हैं। ये प्रश्न जरूर हमारे मन में उठता है और समय समय पर हम सब इससे एक बार सवाल जरूर पूछते हैं, या हमारे जो भी बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे यंग हो, चाहे यूथ हो, वो जनरेशन जो है हमसे सब कुछ शेयर कर पाते हैं। हमारे मन तक, हम उनके मन तक पहुंच पाते हैं, या वो हमारे करीब तक आ पाते हैं। एक दूसरे को हम जान पाते हैं कि नहीं, ये भी सोचने की बात है। हम समझते रहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे सब कुछ शेयर करते हैं, और हमारे बच्चे हैं, उनकी एक अलग ही दुनिया अपने आप में चलता रहता है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, बेहतर लाइफ स्टाइल दो, जो बच्चा ने मांगा उसे पूरा करने की कोशिश करो, सब कुछ उसके लाइफ में दो, लेकिन एक चीज़ मत करो, उससे सवाल जवाब मत पूछो। अगर आप पूछते हैं तो फिर आप सबसे बुरे पेरेंट्स बनते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आखिर क्यों नहीं सवाल जवाब हमें अपने बच्चों से पूछना चाहिए? क्यों नहीं हम अपने बच्चों से ज़रूर पूछें कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह से आप अपने लाइफ को जी रहे हैं, किस तरह के आपके लाइफ में कौन कौन फ्रेंड है, क्या क्या आप करते हैं, इसे जानने का हक हमारे पेरेंट्स, हम आपको है कि नहीं। अगर आप ज़्यादा पूछने लगिए, टोका टाकी करने लगेंगे, तो वो दखल अंदाजी समझते हैं। लगता है कि आप उनके क्षेत्र में घुस रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं और उनके जीवन को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जिस तरह की हमारी यंग जनरेशन है, जिस तरह के उनके लाइफ का ट्रेंड चला हुआ है, वह सोचने पे मजबूर करता है। सारी फ्रीडम हम देते हैं, सारी आज़ादी देते हैं, बेहतर लाइफ स्टाइल देते हैं, उसके बावजूद भी जो घटनाएं देखने में मिलती है, जिस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होती है, तो हम आप सोचने के लिए विवश हो जाते हैं, क्या यही सोसाइटी को हमने बिल्डअप किया है? यही सोशल चेंजेस है जो हमारे मॉडर्न लाइफ को दिखाता है। अच्छे अच्छे पोस्ट में चले गए, बढ़िया बढ़िया पोस्ट में चले गए, अच्छे एजुकेशन को हमने ले लिया, लेकिन जो सही मायने में जो हमारी लाइफ को बिताने की जब बात आती है, तो वही कहीं ना कहीं खतरे में दिखता है।
हम आप सब अपने बच्चों को बड़े करते हैं बेहतर लाइफ के लिए। उनकी जब लाइफ को सेटलमेंट किया जाता है, जब वो बच्चे लाइफ में सेटल होते हैं, नौकरी मिलती है, अपने अच्छे लाइफ को जीना चाहते हैं या बिजनेस की तरफ चाहे स्टेबिलिटी आती है, जब अपने लाइफ को सुनहरे सपना देखना शुरू करते हैं, उस समय कहीं ना कहीं नज़र आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ता है जो उसके मर्जी के खिलाफ होता है, उसे पसंद नहीं आता है। वो अपने माँ बाप के सामने नकारता नहीं है, डिनाई नहीं करता है। उस समय अपने माँ बाप की इज्जत दिखाई देती है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता है कि उसकी अपनी पर्सनल डिज़ायर, हैप्पीनेस और खुशी से किसी दूसरे के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो ये सब किस तरफ समाज को लेके जा रहा है, हमारी सोसाइटी किस तरफ बढ़ रही है। और जब कहा जाता है कि हमें किसी का रंग रूप पसंद नहीं है, किसी के केस उड़ा हुआ पसंद नहीं है, तो किसी की भाई पैसा ही अच्छा लगता है, तो किसी का बेहतर सैलरी अच्छी लगती है, लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं लगता है जो उसके लाइफ से जुड़ता है। तो ये सोशल चेंजेस ज़रूर लाइए, लाइफ स्टाइल को ज़रूर चेंज कीजिए, लेकिन ये ना तो पहले कहीं तरीके से सही था, ना ही आज वो सही ठहराया जा सकता है कि हम अपने आप को सही ठहराने के लिए अपनी माँ बाप से, अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स से अपने दिल की बात को नहीं कह पाते हैं, और अंत में हमारा भविष्य ही हमसे दूर हो जाता है। न माया मिली, न मोहन मिला, और मिला तो क्या मिला, खाली हाथ। पछतावा मिला, इसके अलावा कुछ नहीं हाथ आता है। पूरे जीवन भर का तकलीफ़ दे जाता है, दुख और गम दे जाता है, जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। और जिस खुशी की तलाश करते हुए जो पीढ़ी अपने आप को आहुति कर देती है, तिलांजलि दे देती है, अपने आगे आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोच पाता है, विश्वास कर नहीं पाता है कि किस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास न किया जाए। तो ये ज़रूर सोचने की विषय है कि हम आप, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, ये जो सोशल चेंजेस हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज करते जा रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति की तरह धकेलता चला जा रहा है, और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जाता हुआ दिखता है। एक से एक घटनाएं घटित होती जाती है, और जिसका ना ओर है ना अंत है। अगर नाम उंगली पे गिनाना चाहे तो उसका अंत ही नहीं दिखता है। किस तरीके से एक एक करके उंगली पे गिनाते चलिए, सुर्खियों में सुर्खियों में खबर बनता है, और वो खबर कुछ दिन के लिए हो जाता है, और फिर एक दूसरी घटना फिर से शुरू होती है। किसी की जीवन को ख़त्म कर दिया जाता है, किस लिए? सिर्फ अपनी खुशी के लिए। और कहा जाता है, परत ढका जाता है कि माँ बाप के लिए हमने इस तरह का कदम उठाया। तो जिस माँ बाप के लिए आप इस तरह के दूसरे के जीवन को छीन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि आपका अपना भविष्य भी गर्त की तरफ जाता है, नर की तरफ जाता है, अंधकार की तरफ जाता है। चाहे वो सोनम का घटना हो, चाहे वो सिया की घटना हो, चाहे एक युवा के सपने हों, शादी करके हफ्ते भर में निपटा दिया जाता है, कोई नीले ड्रम में बंद कर दिया जाता है, किसी को खाई से फेंक दिया जाता है, और उसके जीवन को ख़त्म कर दिया जाता है। ये सामाजिक बदलाव, सोशल चेंज किसी भी तरीके से हम आपको मंजूर नहीं है। हमारे आने वाले यूथ, यंग जनरेशन को बिल्कुल भी नहीं मंजूर है, और हम सब एक बार फिर से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये सोशल चेंज, जो सामाजिक परिवर्तन है,
एक चुनौती के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है, जो हमारे यंग जनरेशन को कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ ले जा रही है। उसका हल खोजना है, उसका उपाय खोजना है, सब मिलकर एक बार कोशिश करनी है कि ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ न जाए। आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही।